गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल टॉपिक चल रहा था धातु निष्कर्षण। इसमें आपको निस्तापन, भर्जन, परगलन, थर्मिट विधियों का वर्णन बताया गया, जिसमें कम क्रियाशील धातु, मध्यम क्रियाशील धातु का अध्ययन किया था। अब है सक्रिय धातुओं का धातु निष्कर्षण। उसमें विधि करना, उसमें काम आती है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन विधि। कौन धातुएं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं हैं। आपको श्रेणी बताई थी। ये धातुएं क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील है। यहाँ थी मध्यम में क्या थी? FeCu NiZn, और लास्ट में क्या था? AgAuPt। तो अब रह गई है सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण। इसमें काम में लेते हैं विद्युत अपघटन विधि। सामान्य विधियां जो कार्बन अपचन विधि है, निस्तापन है, भर्जन है, थर्मिट विधि है, उनके द्वारा सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण संभव नहीं है, क्योंकि ये धातुएं क्रियाशील होती है और तुरंत वायु है, ऑक्सीजन है, जल है, नमी है, अन्य कोई भी अधातु तत्व उससे तुरंत क्रिया कर लेती है। इसीलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए इनके ऐसकों को सांद्रित करके उनको गलित अवस्था में प्राप्त करते हैं, और गलित करने के बाद उसमें विद्युत अपघटन करते हैं। जैसे सोडियम का ऐसक होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड का ऐसक है, इसका सांद्रण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध NaCl। अब इसको क्या करते हैं? गर्म करके, यानी 800 डिग्री पर ये पिघल जाता है और क्या बन जाता है? NaCl गलित। अब इस गलित का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। एक आयताकार पात्र में गलित NaCl भर लेते हैं। इसमें एनोड और कैथोड, एक ये होता है एनोड और एक होता है कैथोड, डुबो देते हैं। एनोड और कैथोड, और इन्हें विद्युत तार के द्वारा जोड़कर विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। इस प्रकार अब क्या करते हैं? इसमें विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो NaCl है वो Na आयन और Cl में टूट जाता है। Na पॉजिटिव, Cl माइनस, ये, और जो Cl माइनस है वो किस तरफ पाएंगे? एनोड की ओर, और जो Na प्लस है वो कहाँ जाएंगे? कैथोड की ओर। जब NaCl के गलित विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl में Na प्लस और Cl आयन टूट जाते हैं, और ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाकर आवेश देकर
आवेश देकर क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो एनोड पर उत्सर्जित होती है। क्लोरीन तो एनोड पर क्या बनती है, Cl2, और Na है वो क्या है, इस कैथोड पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ Na संग्रहित हो जाते हैं। यानी यहाँ क्या प्राप्त हो जाएंगे, Na। और इसको बाहर निकालने के लिए एक पात्र में मिट्टी का तेल भरा होता है, उसमें Na को डालते हैं, क्योंकि अगर सीधा रख दिया वायु में तो Na वो क्रिया कर लेते हैं, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब इसमें क्रिया आ जाती है कि NaCl के अपघटन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण। तो इसमें ये क्रिया है NaCl, जो धारा का प्रवाह करेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में अपघटित हो जाता है। अब देखेंगे पहले एनोड पर Cl- क्या है, एनोड, ये है एनोड, यहाँ का इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है, क्लोरीन परमाणु। और क्लोरीन परमाणु दूसरे क्लोरीन परमाणु से क्या बना देगा, क्लोरीन अणु, और गैस बन जाएगी। अब लेते हैं कैथोड, पहले क्रिया एनोड की थी, अब लेते हैं कैथोड पर क्रिया। Na+ जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन तार के द्वारा क्या पहुंच जाएगा, एनोड पर, जहां Na इलेक्ट्रॉन लेकर Na में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कैथोड पर तो सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है कि NaCl से सोडियम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। उत्तर आ जाएगा विद्युत अपघटन विधि के द्वारा। ये भी आ जाता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील धातु है जो तुरंत वायु, नमी, जल से क्रिया कर लेती है। अंतिम टॉपिक आता अब धातुओं का शोधन। हमने धातु निष्कर्षण में 4 विधियां आपको बताई, जो सक्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु और मध्यम क्रियाशील धातु, तीनों के लिए विधियों का वर्णन किया गया और तीनों विधियों में क्या धातुओं को प्राप्त किया गया। इस प्रकार तीनों धातुओं को प्राप्त किया गया, वो शुद्ध नहीं होती है। तो उन्हें शुद्ध करने के लिए विधियां तो 7 है। कौन कौन सी है, द्रवण, आसवन, जौन परिष्करण, दंड विलोडन, उष्मीय वियोजन, मांड विधि और वर्णलेखिकी। आपके पाठ्यक्रम में एक ही है, वो है लास्ट टॉपिक है धातु शोधन, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसकी विधि कौन सी है, विद्युत अपघटन विधि। धातुओं की उत्तम जो शोधन की विधि कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन विधि है, इसके द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में है तांबे का शोधन, तांबे का शोधन। तो इसमें तांबे के शोधन में विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं इसमें, पहले इसमें एनोड क्या लेते हैं, एनोड के रूप में अशुद्ध तांबे की छड़, अशुद्ध Cu की बड़ी छड़, बड़ी मोटी, मतलब मोटी छड़। यानी कि हम तांबे का जो कॉपर पायरेटिस तांबा प्राप्त करते हैं, फिर उसका सांद्रण करते हैं, फिर उसका भर्जन करते हैं, निस्तापन करते हैं, तो हमें
क्या प्राप्त होता है? अशुद्ध तांबा, जिसे बोलते हैं फफोलेदार तांबा होता है, उसको शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। एनोड के रूप में अशुद्ध तांबा में प्राप्त किया, उसकी मोटी रोड बनाते हैं, उसको लेते हैं एनोड के, और कैथोड के रूप में शुद्ध शुद्ध पतला तांबा, पतला Cu, यानी कि एनोड में अशुद्ध मोटी छड़ लेते हैं, कैथोड में शुद्ध पतली छड़ वही कॉपर की होती है। विद्युत अपघट्य है लेते हैं CuSO4 और H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके लिए एक पात्र होता है, एक यू आकार का पात्र लेते हैं, प्लस CuSO4, इसमें दो होते हैं, कॉपर सल्फेट होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है। अब क्या करते हैं, एक यू आकार का पात्र लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं, साथ में क्या होता है, चालकता बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसमें मिला देते हैं। बड़ा एनोड, मोटी से इसमें बड़ी छड़ किसकी लेते हैं, एनोड की छड़ लेते हैं, और पतली छड़ लेते हैं कैथोड के रूप में, पतली छड़। अब इन दोनों छड़ों को बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं। तो ये इसका सेल का डायग्राम है। एक आयताकार पात्र लेते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर देते हैं। अशुद्ध तांबे की मोटी प्लेट एनोड के रूप में और शुद्ध तांबे की पतली छड़ कैथोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो यहाँ से कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन देकर Cu2 में परिवर्तित होते हैं। कॉपर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ त्याग देंगे और Cu2 में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी यहाँ से कॉपर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और +2 में परिवर्तित हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस तार के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, कैथोड पर। और ये धन आयन, क्योंकि ये कैथोड नेगेटिव होता है, तो ये कॉपर आयन किस तरफ आते हैं, कैथोड की ओर। यहाँ पर कॉपर आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो जाते हैं, Cu। और यहाँ Cu की मोटी परत ये यहाँ तांबा इकट्ठा होता रहता है। इस प्रकार ये क्या होगा, में शुद्ध यानी 100% कॉपर मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कम क्रियाशील धातु आर्सेनिक, एंटीमनी, AgAu विष में साथ होते हैं। वो क्या करते हैं, इसके नीचे एनोड के नीचे जम जाते हैं। यहाँ इसे क्या बोलते हैं, एनोड पंख। क्या बोलते हैं, एनोड पंख। तो ये है तांबे का शोधन। तो ये बोर्ड में प्रश्न 2 नंबर का आ जाता है। विद्युत अपघटन के विधि के द्वारा
अशुद्ध तांबे का शोधन कैसे करते हैं। फिर सुन लीजिए, इसमें अशुद्ध तांबे की मोटी एक छड़ लेते हैं एनोड के रूप में, पतले तांबे की शुद्ध छड़ होती है वो कैथोड के रूप में होती है। इनको एक आयताकार पात्र में कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबो देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो एनोड से कॉपर इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ क्रिया कर देंगे, पहले लिखेंगे अपन एनोड। एनोड पर क्या होता है, कॉपर जो होता है ठोस होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन में परिवर्तित हो जाता है। फिर लिखेंगे कैथोड, ये कॉपर आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में परिवर्तित। ये क्रिया होगी एनोड और कैथोड की। अंत में आ जाता है एनोड पंख। क्या होता है, तांबे के शोधन में कम क्रियाशील धातुएं आर्सेनिक, एंटीमनी, AuAg वो एनोड के नीचे ही एकत्रित हो जाती है, उसके नीचे बैठ जाती है, इसे क्या बोलते हैं, एनोड पंख। तो ये था तांबे का शोधन। तो यहाँ भी 5-6 प्रश्न बन जाते हैं कि तांबे के शोधन में एनोड के रूप में क्या लेते हैं, अशुद्ध तांबा, कैथोड के रूप में शुद्ध तांबा, अपघट्य के रूप में कॉपर सल्फेट, एनोड पंख में क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती। तो ये है आपका इकाई नंबर 3, धातु और अधातु। अब तक हमने 3 इकाइयाँ कर ली है, रासायनिक अभिक्रियाएँ, दूसरा अम्ल क्षार लवण, तीसरा धातु और अधातु। कल कराएंगे इकाई नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। थैंक यू।